Hi everyone, let's look at the next set based on logical reasoning. So here we are given with five women decided to go shopping to MG Road, Bangalore. They arrived at the designated meeting place in the following order. First Archana, second Chelama, third Denuka, fourth Helen and fifth Sainar. तो ये अपन को ऑर्डर गिवन है जिस ऑर्डर पे वो शॉपिंग की लोकेशन पे अराइव करती हैं, ठीक है, मीटिंग प्लेस पे। नेक्स्ट, ईच वुमेन स्पेंड एटलीस्ट 1000। पांचों जो अपन को गिवन है नाम, जो भी वुमेन है उन्होंने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, एटलीस्ट मिनिमम वो है 1000। बिलो आर सम एडिशनल फैक्ट्स अबाउट हाउ मच दे स्पेंड ड्यूरिंग द शॉपिंग स्प्री। तो कुछ फैक्ट्स गिवन है, ठीक है, कि कितना किसने क्या स्पेंड किया उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। लाइक वी आर गिवन दैट वुमेन हु स्पेंड 2234 अराइव बिफोर द लेडी हु स्पेंड 1193। मतलब जिसने 2234 स्पेंड किया है वो पहले आई थी किससे, जिसने 1193 स्पेंड किया है, लेडी। वन वुमेन स्पेंड 1340 एंड शी वॉज नॉट डेनुका। One woman spent 1378 more than Chilama. One woman spent 2517 and she was not Archana. Helen spent more than Denuka. Shana spent the largest amount, Chilama the smallest. तो ये कुछ अपन को क्लूज गिवन है किसने कितना स्पेंड किया है और किसने लार्जेस्ट किसने स्मॉलेस्ट स्पेंड किया है, वो सब गिवन है। ठीक है, अब इस पे अपन को क्या टेबुलेट करनी है इन्फॉर्मेशन, इसको अपन को ये बताना है कि किस वुमेन ने कितना स्पेंड किया है, वो अपन को अमाउंट निकालना है या अमाउंट पता करना है किसने क्या स्पेंड किया है। तो उसके लिए जो अपन टेबल बनाएंगे, दैट इज दिस। वी आर गिवन विथ फाइव वुमेन, ऑर्डर अपन को गिवन ही था। फर्स्ट अर्चना, सेकंड चिलमा, थर्ड डेनुका, फोर्थ हेलन एंड फिफ्थ शहनाज। तो ये ऑर्डर गिवन है जिस ऑर्डर पे वो मीटिंग प्लेस पे मिले हैं, सब अराइव हुए हैं, और अपन को अमाउंट स्पेंड पता करना है। ठीक है, एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस वुमेन हु स्पेंड 1193 and what was the amount spent by Helen? Which of the following amount was spent by one of them? तो ये सब अपन को आंसर्स करने हैं। तो अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि क्या क्या अपन को क्लूज गिवन है, वो अपन इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो पहला गिवन है द वुमेन हु स्पेंड 2234 अराइव बिफोर द लेडी हु स्पेंड 1193। सो दैट मीन्स जो 2234 जिसने स्पेंड किया है वो 1193 से पहले आई है। तो 2234 मस्ट बी अबव 1193। ठीक है, नेक्स्ट, वन वुमेन स्पेंड 1340 एंड शी वॉज नॉट डेनुका। तो मतलब एक अमाउंट अपन को पता है 1340, लेकिन वो डेनुका ने स्पेंड नहीं किया है, तो मतलब यहाँ पे 1340 नहीं आएगा अमाउंट। ठीक है, और एक अमाउंट अपन को पता है 2234। ठीक है, और एक अमाउंट अपन को पता है 1193। ये तीन अमाउंट अपन को पता है। ठीक है, नेक्स्ट, वन वुमेन स्पेंड 1378 मोर देन चिलमा। ओके, 1378 मोर देन चिलमा। तो एक कोई वुमेन है जिसने चिलमा से 1378 ज्यादा स्पेंड किया है। ठीक है, ये अपन को गिवन है। नेक्स्ट, वन वुमेन स्पेंड 2517 एंड शी वॉज नॉट अर्चना। तो एक और अमाउंट अपन को गिवन है दैट इज 2517, बट वो अर्चना नहीं है। ठीक है, और एक कोई वुमेन है जिसने चेलमा, चेलमा को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, सबके नाम ACDHS से अपन डिनोट कर सकते हैं इनिशियल्स यूज करके। तो एक कोई वुमेन है जिसने 1378 ज्यादा स्पेंड किया है। ठीक है, वो भाई अपन को नहीं पता। नेक्स्ट क्लू क्या गिवन है, हेलन स्पेंड मोर देन डेनुका एंड शैना स्पेंड लार्जेस्ट, चेलमा दी स्मॉलेस्ट। ओके, सो हेलन स्पेंड मोर देन डेनुका। ठीक है, तो ये अपन को गिवन है that Helen spent more than Danuka, ये H is greater than D, and Shehnaaz spent the largest amount, यहाँ पे largest amount spent by Shehnaaz and least amount spent by Chilama। ये अपन को क्लूज गिवन। ठीक है, तो अब इस पे अपन को सेट सॉल्व करना है कि कैसे होगा। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखें, सी वी हैव फोर अमाउंट्स और ये फिफ्थ अमाउंट। तो इसमें अपन को जब पता है कि चिलमा स्पेंड द लीस्ट अमाउंट, ठीक है, तो अपन को यहाँ पे सबसे लीस्ट अमाउंट अभी जो विजिबल है दैट इज 1193। सो इट कुड बी द अमाउंट स्पेंड बाय चिलमा।
बट अपन को पहले ये देखना है कि जिसने 1378 स्पेंड किया है ज्यादा चिलमा से, तो उस केस में चिलमा का अमाउंट स्पेंड क्या होगा वो देखना है। कि क्योंकि एक केस ये भी है कि चिलमा से 1378 ज्यादा किसी ने स्पेंड किया है, तो वो ऑब्वियसली वो ये दो अमाउंट तो नहीं हो सकते, 1340 एंड 1193। ठीक है, ये दो अमाउंट तो वो हो नहीं सकते। किसी ने 1378 ज्यादा स्पेंड किया है, तो वो ये दोनों अमाउंट तो नहीं हो सकते। इन दोनों में से भी अगर अपन देखें, तो 1378 दोनों में से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सी की वैल्यू देखें स्मॉलेस्ट आ रही है क्या इससे, जो अपने पास अभी अवेलेबल है। तो वो अपन को चेक करना पड़ेगा। देखो पहले इंस्टेंस पे आपको लगेगा कि लीस्ट अमाउंट स्पेंट बाय चेलेमा, तो ये चेलेमा का अमाउंट होगा। हाँ, नो डाउट सही है, बट अपन को ये भी देखना है कि ये अमाउंट में से अगर अपन ये वैल्यू हटाते हैं, तो क्या लीस्ट वैल्यू आती है 1193 से लेस कोई वैल्यू आती है, और अगर ज़्यादा आती है तो फिर यही लीस्ट अमाउंट होगा चेलेमा का। ठीक है, तो पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो 2234 में से आप 1378 हटा दो। तो 2234 में से अगर मैं 1378 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आई विल गेट दैट इज 856, है ना, 856 आएगा। एंड 856 अगर सी की वैल्यू है, मतलब चेलेमा स्पेंड 856, सो नाउ ये केस तो क्लियर है कि 1378 ज्यादा, मतलब इसमें केस क्या आ गया, सी का अमाउंट स्पेंड हो गया 856, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे अपन को क्लू में क्या गिवन था कि एवरी वन हैज स्पेंड एटलीस्ट 1000, सबने मिनिमम 1000 तो स्पेंड किया है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर अपन इस अमाउंट पे 1378 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सी की वैल्यू 856 आएगी, और ये क्लूज के अगेंस्ट है, तो ये तो वो नहीं है वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट 2517 से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें, तो 2517 में से 1378 अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यू विल गेट 17 माइनस 8, दैट इज 9, एंड यू विल गेट दैट इज 3, एंड दैट इज 1139। ठीक है, तो ये आ गया 1139। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1000 से ऊपर का अमाउंट है, तो ये सी का अमाउंट हो सकता है, चिलमा का अमाउंट ये हो सकता है, क्योंकि 1193 से भी लेस है 1139। ठीक है, तो ये ट्रैप है। तो ये सेट 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे ये वाला अमाउंट ले लेते हैं चिलमा का, और सॉल्व करते हैं, तो क्लूज मैच नहीं होती, कंडीशंस मैच नहीं होती, ये वाली कंडीशन हमेशा फेल होती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, तो अपन को ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये दोनों अमाउंट में से भी तो 1378 अपन कम करके देख सकते हैं कि चिलमा का लीस्ट अमाउंट क्या हो सकता है। तो अपन ने माइनस करा, तो अपन का एक केस में 856 आया, विच इज नॉट पॉसिबल, और एक केस में 1139 आया, विच इज पॉसिबल, क्योंकि वो 1193 से लेस अमाउंट है। सो दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट स्पेंड बाय चिलमा। ओके, तो अपन फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो चिलमा का लीस्ट अमाउंट इज 1139। नाउ नेक्स्ट, अगर अपन को ये अमाउंट जैसे 2517, तो वो जो वुमेन थी जिसने 1378 ज्यादा स्पेंड किया चिलमा से, तो वो ये है जिसने 2517 स्पेंड किया है, और ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है। ठीक है, ये हाईएस्ट अमाउंट है। तो हाईएस्ट अमाउंट किसने स्पेंड किया था, दैट इज शहनाज ने, तो 2517 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वी आर गिवन दैट कि 1340 यहाँ पे नहीं आएगा डेनुका का। ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ 1193, 1340 और 2234, ये तीन अमाउंट अपन को सेट करने हैं। ठीक है, एंड अपन को गिवन है कि 2234 1193 से पहले है। नाउ 2234 1193 से पहले है, तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं किस ऑर्डर में अपन रख सकते हैं ये। तो जब यहाँ 1340 नहीं आएगा, तो 1340 तो यहाँ पे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो अगर अपन दोनों केस ट्राई करें, तो इफ आई कीप 1340 हेयर, ठीक है, तो 2234 यहाँ और 1193 यहाँ रखते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज द पॉसिबिलिटी, है ना, ये हो सकता है, दैट इज द केस। लेकिन अगर मैं 1340 यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आएगा 2234 एंड 1193, दैट इज द पॉसिबिलिटी। लेकिन इस कंडीशन में ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, दैट एच स्पेंड मोर देन डी, हेलेन स्पेंड मोर देन डेनुका। तो यहाँ पे तो हेलेन स्पेंड लेस देन डेनुका हो जाएगा। तो अपन को पता था ना 1340 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1340 के दो केस हो सकते थे। अपन ने देख लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे रखा तो वो फेल हो रहा है, यहाँ पे रख रहे हैं तो वो सही है। तो मतलब ये वाला जो अपन का पहला केस था वो सॉर्टेड है।
तो अपन ये वाला केस हटा देंगे, तो ये वाला केस आप हटा दो। ये आपका फाइनल टेबल है जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एच ग्रेटर देन डी एंड 2234 बिफोर 1193, एंड ये जो अमाउंट स्पेंड है वो भी क्लियर है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस। अब इसके अपन क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वुमेन हु स्पेंड 1193, तो 1193 किसने स्पेंड किया है, दैट इज डेनुका। ओके, तो दैट इज ऑप्शन सी। अमाउंट स्पेंड बाय हेलेन, तो अमाउंट स्पेंड बाय हेलेन इज 1340। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट स्पेंड बाय वन ऑफ देम, इसमें कौन सा अमाउंट स्पेंड है वन वन ऑफ देम। तो यहाँ पे अपन ने अभी निकाला था 1139, जो सी का लीस्ट अमाउंट निकला था, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये जो सी का लीस्ट अमाउंट 1139, दैट इज द आंसर ऑफ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 1139। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस। दिस वॉज द सेट बेस्ड ऑन डेटा अरेंजमेंट। बस आपको कंडीशन ये वाली मेन क्लियर रखनी थी कि सी का अमाउंट 1193 से कम हो सकता है, वो इन दोनों अमाउंट से माइनस करके चेक करना था। ठीक है, सो डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस सेट। ओके, थैंक यू।